नमस्कार सभी को। मैं मुकेश शर्मा, हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आपको होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये त्यौहार आपके लिए बहुत ही प्रसन्नता लेकर आए, बहुत ही उल्लास लेकर आए, बहुत ही खुशियाँ लेकर आए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका जल्दी से जल्दी चयन हो जाए। इसी त्यौहार के बाद वो आपके लिए प्रसन्नता आए। साथियों, त्योहार जो है वो एक प्रसन्नता का प्रतीक है। वो भी होली भी उसी में। रंग ये सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे रंग होते हैं, लाल, पीले, हरे। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग और वो सब मिलकर रहते हैं। एकता का प्रतीक है प्रत्येक त्योहार और वो प्रसन्नता का प्रतीक है कि सब हम मिलकर एक रहें। सब एक रहेंगे तो सब हम आराम से जिसको हम कह सकते हैं कि देश की उन्नति में हम योगदान दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं खास चर्चा का विषय लेकर आया हूँ। क्लास नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि हिंदी सागर क्लासेज एक यूट्यूब चैनल है अपना और उसमें आप अपना जरूर इसको सब्सक्राइब किया करना। और ये जो साइड में दे रखा है एक तरफ मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, इस पर आप टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। और ये जो अपने यूट्यूब चैनल है हिंदी सागर क्लासेस के नाम से, आज आपको बताएंगे कैसे करें तैयारी एपीओ या स्कूल लेक्चरर की और आदि आदि। कहने का मतलब है जो बच्चे एपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और अन्य जो स्कूल लेक्चर या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनका ये ध्यान रहता है कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा वीडियो मिल जाए जो उसके जीवन में काम आ जाए। साथियों, कहीं से भी तैयारी करें, चाहे आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, किसी भी यूट्यूब चैनल से करें या सेल्फ स्टडी करें, आपको एक ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब पर कर रहे हैं तो यूट्यूब से आप सीखिए, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं, चैनलों से, कोई से, किसी से भी। और आप अगर किसी कोचिंग संस्था में अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहां आप वो जो नोट्स पढ़ा है उसको 2 से 3 4 बार पढ़ना है। सबसे पहले एपीयू मेंस की बात करता हूं मैं। साथियों, एक जो विद्यार्थी जो होता है, कंपिटिटर हो जाए, वो तैयारी करता है प्रतियोगी परीक्षा की, वो वैसे ही होता है जैसे एक कोई बीमार व्यक्ति होता है। बीमार व्यक्ति को अगर कोई डॉक्टर की सलाह देते हैं कि वहां डॉक्टर अच्छा है, वहां डॉक्टर अच्छा है, तो वो हर जगह जाके दिखाता है कैसे मैं ठीक हो जाऊं। ऐसे ही कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी होता है, उनको जो भी कह देते हैं कि आप वहाँ उस कोचिंग में करिए, आप वहाँ जाके करिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप ये पुस्तक पढ़िए, आप वो पुस्तक पढ़िए, तो आपको कहीं ये भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो विद्यार्थी जाता है वहाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा दोषी वो है जो उनको भटकाने का काम करता है कि भी आप ये पुस्तक मत पढ़िए, आप वो पुस्तक पढ़िए, आप लक्ष्य मत पढ़िए, पनोरमा मत पढ़िए, लक्ष्य पढ़िए। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा था 2015 की, तो मुझे ये पता नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मुझे ये पता नहीं था कि हिस्ट्री कैसे तैयार की जाती है क्योंकि मेरी हिस्ट्री रही नहीं थी। मुझे ये पता नहीं था कि रीजनिंग कैसे निकाली जाती है, इंग्लिश क्या होती है। तो मेरी रणनीति मैं आपको बताऊं कि शार्प तैयारी की थी मैंने, शार्प स्टडी की थी। कैसे की थी? जब मैं तैयारी यहाँ कर रहा था, लगभग एग्जाम में रह रहा था कि कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, लेकिन 2015 फर्स्ट कड़ा ही सोचा कि इस बार सिलेक्शन करवाएंगे। तो फिर मैं यहाँ से झुंझुनू चला गया और वहाँ सिस्टर के पास रहकर तैयारी करने लगा। और वहाँ पर मुझे गुरु जी मिले, घनश्याम जी। तो उनको मैंने कहा, सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ। बोला, तो बैच बीच में चल रहे हैं, कैसे क्या? मैंने कहा, सर करनी कैसे तैयारी, ये बताओ। तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन रहना जब इसमें मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, वो बात सच थी एकदम, कि आप कोई भी एक बुक ले आए, उसको 3 से 4 बार पढ़ लें। मैंने कहा, सर मैं कोई भी जीके की बुक लाऊं, उसमें पढ़ सकता हूँ? बोले हाँ। और बोलो मैनेजमेंट और मैं करवा ही दूंगा, हिंदी में आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपके पहले से मजबूत है, उसको दोहराओ करिए। तो फिर मैंने वो ये रास्ता अपनाया। जो बच्चे
स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की बात करते हो, तो उनमें पत्र महत्वपूर्ण है। पत्र महत्वपूर्ण है, संक्षिप्तीकरण महत्वपूर्ण है, और शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य तो हम लगातार पढ़ ही रहे। तो लेकिन पत्र ऐसा एक टॉपिक है जो लगभग हम टच में नहीं है। और पत्रों में दिक्कत कहाँ आती है कि ऑफिसों में भी सही पत्र नहीं लिखे जाते। डिस्पैच नंबर कैसा लगाना है, पत्र क्रमांक कैसा लगाना है, कहाँ कैसे लिखना है, तो वो चीजें अपने को या तो किसी यूट्यूब चैनल, मैं कह रहा हूँ कि वो चीज मेरे चैनल पर चल रही है, सारे पत्र एकदम बहुत अच्छी बारीकी से करवा रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो देखना आप जरूर, एक बार आप देखोगे तो पता चल जाएगा। हो सकता है अपना ये बोर्ड है, इस पर लिख के करवा रहे हैं, डिजिटल नहीं इस पे करवा रहे हैं, तो इससे आप नोट्स बना लीजिए। मैं तो कहता हूँ डिजिटल बोर्ड होने से कुछ नहीं होता है, तो एक अच्छा टीचर मिल जाए तो समझ लीजिए आप सौभाग्यशाली हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, यानी जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि ये कौन अच्छा टीचर है, कैसा क्या पढ़ाता है। तो टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट पर पकड़ करने वाला, सब्जेक्ट पर पकड़ रखने वाला कौन टीचर है, वो इंपॉर्टेंट है, जो एक दो क्लास में पता चल जाता है। एपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पत्र लेखन अपने यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं ऑनलाइन, लगातार आप देखते रहे उनको। अगली जो क्लास आएगी अपनी 15 तारीख को, वो आएगी इस पे जो परिपत्र जो चल रहा है, मूल परिपत्र जो आपको लिखवाएंगे प्रश्न दे करके, और वो करवाया जाएगा। परिपत्र की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है। मेंस की आप तैयारी करते रहे, निश्चिंत रहे। मेंस का सारा कोर्स करवाऊंगा मैं, रिवाइज भी करवाऊंगा मैं, मेंस के टेस्ट भी लूंगा मैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको। आप घर बैठे आराम से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, क्योंकि आप, हमारी सबसे बड़ी ताकत विद्यार्थी होता है। और विद्यार्थी जब ये सोच ले कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, तो और ज्यादा उसमें बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, एपीओ मेंस की तैयारी करते रहे, आरजेएस, जेएलओ, एपीपी की तैयारी करने वाले, एलडीसी की तैयारी करने वाले, स्पेशली एसआई की तैयारी करने वाले, उनको भी सारा व्याकरण का सिलेबस A to Z तक करवाया जाएगा। वो भी निःशुल्क रहेगा, यूट्यूब पर सारे वीडियो डाले जाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं तो खुद तो नौकरी लगी गया स्कूल लेक्चर। अब मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं जहां पर बैठे पढ़ रहे हैं, मेरे का मतलब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जहां पर भी हैं, मैं उनके लिए कितना और बेहतर कर पाऊँ। इसलिए व्याकरण में आप निश्चिंत रहिए। जो व्याकरण का टॉपिक आता है जिसमें, मैं तो मानता हूँ कि एसआई में सबसे ज्यादा आता है, एलडीसी और पीओ लगभग में आता है, लेकिन एसआई में तो सारा ही आता है। तो एसआई की तैयारी करने वाले इसको ज्वाइन कर ले। हमारा ग्रुप में जो जो चैनल बना हुआ है, यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, देखते रहें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जो आपके सामने लिखा हुआ है 9929830722 नंबर है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहां मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। ये तो बात चली थी जो व्याकरण इसका टॉपिक जिनमें आता है उनकी। स्कूल लेक्चरर की तैयारी जो कर रहे हैं, कुछ अभी स्कूल लेक्चरर जून में प्रस्तावित है परीक्षा उनकी, और सेकंड ग्रेड आने वाली है। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है किसकी, थर्ड ग्रेड की, डेट हो चुकी है। अब थर्ड ग्रेड है, 17 से 21 जनवरी 2025 प्रस्तावित है। तो जो जहां तैयारी कर रहा है, जब मान लो थर्ड ग्रेड में तैयारी कर रहा है, रेट की जो थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर में अंतर है। फर्स्ट पेपर में तो सारा ही अंतर है, सेकंड में थोड़ा अंतर है। तो जो जहां है वो वही रहे, क्योंकि समय बहुत कम है। जो जहां है वही रहकर तैयारी करें। ये नहीं सोचे कि फर्स्ट ग्रेड तो एक बार छोड़ देते हैं और एक बार हम थर्ड ग्रेड की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, ज्यादा भर्ती हैं, या थर्ड ग्रेड छोड़ के फर्स्ट ग्रेड की ओर चले जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वही कर पाएगा जिनको लगेगा कि मेरा अब, वर्तमान में कह रहा हूँ, 50% सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है अच्छी तरीके से, वो फिर फर्स्ट ग्रेड की ओर जा सकते हैं, फर्स्ट पेपर भी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं कोई आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा मानना है। मैंने क्या किया था, लक्ष्य की बुक लाया था, मुझे लक्ष्य अच्छी लगी, बोला, और मुझे गुरु ने कहा कि इसको आप 3 से 4 बार पढ़ लिए, नोट्स बना लीजिए। तो साथियों, सच कहता हूं, मैं लक्ष्य की बुक ला करके उसमें से संविधान के, उसमें से इतिहास के प्रश्नों के, यानी इतिहास में से 15 में से 13 प्रश्न सही करना, 84.21 नंबर थे मेरे फर्स्ट पेपर में। इतिहास के मैंने वहां से किए, और एक शार्प तैयारी बता रहा हूं मैं आपको।
कुछ मैंने विज्ञान पढ़ी 10वीं 9वीं 10वीं की बुक में से, जो एनसीईआरटी चलती है, लेकिन उस लक्ष्य को मैंने कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा। चाहे वो संविधान है, चाहे राजस्थान का भूगोल है, उस समय राजस्थान का भूगोल भी आता था, ज्यादा था उसमें, लगभग 5-6 प्रश्न आते थे। इतिहास के 15 प्रश्न आते थे। मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट का मैंने क्या किया, वहां झुंझुनू घनश्याम जी ने करवा दिया मैनेजमेंट, वो पढ़ लिया। और कुछ और बुक मैंने बाजार से ले ली, जैसे अभी वर्तमान में राट पब्लिकेशन की अच्छी बुक आ रही है मैनेजमेंट की, वो अच्छी बुक है। तो फिर मेरे एक बुक ले लो आप कोई भी। कई बार कहते हैं कि अब एक जीके की बुक ले लेते, दूसरा मिलता है कि भाई दूसरी ये बुक ले, तो वो उस पर आप ध्यान ना भटकाएं। मैं आपको सीधा सा फंडा बना रहा हूं, एक कोई भी एक जीके की बुक ले लें, उसको आप 3 से 4 बार पढ़ लें। जैसे जीके में लक्ष्य की ले लें, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की बात कर रहा हूँ, राठ पब्लिकेशन का आप मैनेजमेंट ले लें, और उसके बाद दिशा या अन्य कोई बुक आ रही है, कोई आपको जो अच्छी लगे साइकोलॉजी की, वो एक कोई बुक ले लें अच्छी। बुक लेने के बाद जैसे अवनी पब्लिकेशन की आती है धीर सिंह दवाई जी सर की, वो भी अच्छी है। तो कोई भी एक बुक की मैं आपको सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप वही ले, अच्छा लगे वो एक बुक ले लें और उनसे आप अपने नोट्स पढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की सबसे सरल है, अगर आप पढ़ोगे तो। थर्ड ग्रेड की तो कठिन है। तो आप 3 बुक ले आए, एक तो दिशा या अन्य कोई बुक ले आए साइकोलॉजी की, जैसे मैंने तो दिशा पढ़ी थी वो बता रहा हूँ मैं, और दूसरा आप राठ पब्लिकेशन की एक बुक ले आए, और तीसरी बात आप जीके की कोई लक्ष्य या पनोरमा अन्य कोई बुक ले आए, लक्ष्य पनोरमा कोई भी ले आए, उसको आप ला करके उनको आप बार बार पढ़िए। फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आएंगे आपके, और टारगेट आप 100 का लेके चलिए, तब आपके 85 80 85 90 नंबर आएंगे, और आ सकते हैं आराम से। मेरे 84 21 आ सकता है, जिसमें हिस्ट्री मेरे नहीं था। हिस्ट्री मैंने पढ़ा, मैनेजमेंट कभी नहीं पढ़ा, वो मैंने अच्छी तरह नोट्स बनाए, आज भी मेरे पास नोट्स है मैनेजमेंट की। दूसरा कि मेरी गणित कमजोर थी, मैंने गणित छोड़ दी साथियों, गणित नहीं आ रही थी मुझे, गणित छोड़ दी मैंने। इंग्लिश मुझे इतनी आ रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो मैंने पढ़े, वो 2 ही प्रश्न मैंने सही किए। बाकी की रीजनिंग मुझे आ रही थी, रीजनिंग मैंने सीख ली बहुत से, संविधान था, राजस्थान का भूगोल था, हिंदी जो 4 प्रश्न आते हैं वो कर ही दिया। बाकी के लगभग साइंस में मुझे इतना आ रहा था कि साइंस में मैं 1 2 प्रश्न 2 4 प्रश्न कर दूं, तो 2 या 3 प्रश्न सही हुए मेरे। तो इस हिसाब से 15 प्रश्न मैनेजमेंट की अच्छी तैयारी कर ली, 15 प्रश्न जो से भूगोल उस समय इतिहास के आते थे वो तैयारी कर ली। जो अपनी पकड़ है जिस पर, उसको अच्छे पढ़ेंगे। किसी को मैथ नहीं आ रही इसका मतलब वो नहीं कि उसको लेक्चर नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं उसको लेक्चर नहीं, क्योंकि 150 नंबर के अपने नंबर तो 80 85 लाने। हाइएस्ट अगर आपके 80 और 85 नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, 60 में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पार्ट कमजोर है उसको आप छोड़े नहीं, थोड़ा सा पढ़ ले, आप देख ले, मोटा मोटी प्रश्न आए तो कर सकते हैं। अगर आपका पार्ट मजबूत है उसको आप बढ़िया पढ़ ले बस, और आप वहीं रहे, थर्ड ग्रेड की तरफ ना आए। स्कूल लेक्चर का ज्यादा समय नहीं रहा है, परीक्षा का जून में प्रस्तावित है। और भी मैं आपको आप आगे एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आप लोगों के लिए। तो स्कूल लेक्चर में आप ऐसे तैयारी करते रहे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वापस कोई कोचिंग ज्वाइन करने का आप समय नहीं बचाए। आप जहां पर पढ़ रहे हो, सिर्फ स्टडी कर रहे हो, तो वहां आप पढ़े, उसको 2 4 बार रिपीट करें। और साथ में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनलों पर देखते हैं कई बार, कुछ कहते भी हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो नगेंद्र का इतिहास पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़िए, बच्चन सिंह का पढ़िए। तो साथियों, मैंने तो स्कूल लेक्चरर की सेकंड ग्रेड में मैंने सिलेक्शन करवाया 2016 में, 735वीं रैंक थी, और स्कूल लेक्चरर में भी मेरा चयन हो चुका है। केवी का पेपर भी मैंने तोड़ा है। मैंने कभी नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उस समय पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा है तो बाद में पढ़ा है मैंने सिलेक्शन करवाने के बाद। तो आप रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र इतिहास में न पढ़े, आप कोई भी एक आपको कहीं से भी सजेशन मिल रहा है, कोई गाइड मिल गई, तो वो आप अच्छी पढ़े। मेरा मानना है कि अपने मैंने तो वही पढ़ी थी, मनोज मिश्रा जी की सीकर से बढ़िया गाइड आती है, वो मैं पढ़ता रहा, 2 3 4 बार 5 बार पढ़ता रहा, तो अच्छा हो गया, मजबूत होकर फिर कोचिंग पढ़ाता था, वैसे हो गया। तो आप कोई भी गाइड लें, चाहे वो कोचिंग में पढ़े कहीं, तो आप नगेंद्र वो इतिहास की इतनी जरूरत है कहाँ। कोई भी गाइड ले लें, अच्छी चीजें, उसको आप अच्छा तो पढ़िए, लेकिन अपनी आदत क्या होती है, जैसे मान लो कोई कहता है कि ये बुक ले आओ, वो बढ़िया आती है, कोई कहता है नगेंद्र का इतिहास पढ़ लो, लाके तो सारी छोड़ देते हैं, पढ़ते किसी को नहीं है। और पढ़ते भी है तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इतिहास को अगर आप पढ़ना शुरू कर दिया तो अब आदिकाल तक ही जाते हैं। इतिहास को आप सारा पढ़िए, आदिकाल तक जैसे पढ़ रहे हो आप, तो उसको समय निर्धारित कर दीजिए कि 10 दिन आदिकाल पढ़ूंगा,
10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, आदि काल के बाद भक्ति काल पर जाऊंगा। तो ऐसे आप समय निर्धारित कर दीजिए उसका, उस समय को टारगेट करते हुए आप तैयारी करें, नोट्स बनाएं, साथ में अपने नोट्स बनाएं। ऐसी गद्य रचना याद कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाएं। सारी रचनाओं को जरूरी नहीं, मुख्य मुख्य आप कवि और लेखक ले लें, उसके आप नोट्स बनाएं और आप रिपीट करते रहे साथियों। कहीं नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो उनका सुझाव है। क्या सुझाव है ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मैं खुद में चयनित हो चुका हूं राजस्थान से, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में। आपको कहीं नगेंद्र का इतिहास, मैं उस समय जानता ही नहीं था कि नगेंद्र का इतिहास कैसा होता है, रामचंद्र शुक्ल का कैसा होता है। मैंने तो खुद गाइड लेता था और कंटेंट में देखता था उन गाइडों से। कई गाइड, मान लो एक गाइड ले ली मैंने, उनमें से मैं देखता रहता और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी तो मनोज मिश्रा जी की गाइड शानदार आती है, अपने शिखर सिंह जो है गुरु जी, उनकी शानदार गाइड है, वो पढ़ी मैंने, 3 से 4 बार पढ़ी और बढ़िया सब्जेक्ट हो गया और बढ़िया व्याकरण हो गई। अब व्याकरण और सब्जेक्ट दोनों बढ़िया, तो क्या दिक्कत आती है, ऐसे आप भटके नहीं। और मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि मार्ग अपने को सही बताना जरूरी है। मार्ग गलत बताने वाला भी, वो कहते हैं कि ईश्वर उनको कह रहे हैं कि माफ नहीं करता है। जो व्यक्ति दोषी होता है उससे ज्यादा तो गलती उसकी होती है जो मार्ग गलत बताता है। इसलिए अपना सही मार्ग पर चलें, ज्यादा तड़क भड़क पर न जाएं, ज्यादा तड़क भड़क वीडियो को न देखें जिसमें एग्जाम के आने वाले प्रश्नों तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। इसलिए आप एक जगह से कहीं पर भी खड़ी करें। अब आपको मैं बता देता हूं कि जो अपने अब शुरू किया है चैनल, बहुत अच्छा आपका सहयोग मिला है, प्यार मिला है, स्नेह मिला है, और आपका ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा तो मुझे और ताकत आएगी। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि आप असली ताकत मेरे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते हैं। आगे आगामी दिनों में मैं आपको बता दूं कि हम फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करेंगे, एसआई की भी तैयारी करेंगे, एलडीसी की भी तैयारी करेंगे, पीओन की भी करेंगे, आरजेएस, जेएलओ, एपीपी सबकी तैयारी करेंगे। सबकी व्याकरण पढ़ेंगे और सिस्टम से पढ़ेंगे व्याकरण। जो टॉपिक चल रहा है क्रम से, कौन सा पहले पढ़ाना चाहिए, कौन से बाद में पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाने समझ में, वो सब करवाएंगे। दूसरा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, होली के त्योहार आज, और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर खुशी होगी, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और व्याकरण बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। चाहे वो स्कूल लेक्चर में, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र है, गद्य रचनाएं, सारे बढ़िया पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, देखो कि मेरी रणनीति कैसी है कि मैंने अलग अलग बना रखे हैं। जो देखो ये आपके सामने एक काव्य शास्त्र का नोट्स मैंने खुद बना रखे, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको। ये काव्य शास्त्र के हस्तलिखित मेरे नोट्स हैं, आपको मिलेंगे। और इनसे देखो ये मेरे मेहनत करके बनाए हुए हैं कि आपको पढ़ाया जाएगा। शानदार चीज, आपको कहीं अटकने वाले नहीं है। आप आराम से, मैंने देखो गाइडें पढ़ की, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई नगेंद्र की जरूरत नहीं, नेट भी कर लिया, स्कूल लेक्चर भी लग गया, सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन करा लिया, केवी का पेपर भी मैंने क्लियर कर दिया। तो आपको वो भटकने की आवश्यकता नहीं है, इतना मतलब दिमाग पर। और देखो ये आपका क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो काव्य शास्त्र का था, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो कितना शानदार नोट्स आपके साथ। तो ऐसे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हस्तलिखित मेरे नोट्स हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल लेक्चर का आप जहां से तैयारी कर रहे हैं आप वहां करिए। नई वैकेंसी सेकंड ग्रेड आएगी और फिर आगे स्कूल लेक्चर आएगी, पक्की आएगी, आना ही है, क्योंकि भर्ती कभी रुकी नहीं है। और थर्ड ग्रेड आ रही है जनवरी में, जो आपके एग्जाम प्रस्तावित है, तो हम थर्ड ग्रेड से संबंधित शिक्षण विधियां मेरे पास बहुत बेहतर है, वो भी आपको करवाई जाएगी। उसका व्याकरण करवा देंगे। तो हिंदी का जो पोर्शन है, जो टॉपिक है, वो सब करवाऊंगा मैं यहाँ से, ठीक है। आपको कहीं यूट्यूब पर फ्री मिलेगा, कोई अपना एक बार ऐप नहीं है, आपको यूट्यूब पर फ्री है। आप पढ़े, औरों को भी भेजें, और चाहे वो व्याकरण है, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो काव्य शास्त्र, आपको तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपकी टेक्निक अपनाई जाएगी, कैसे तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए, अपन, मैं एक उदाहरण से देके बताता हूं कि ऐसे पढ़ते हैं कि रस निषिप्ति सिद्धांत और साधारणीकरण। रस निषिप्ति सिद्धांत में भट्ट लोलट पढ़ते हैं, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, शंकुक और भट्ट नायक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, अभिनव, ऐसे पढ़ते हैं। साधारण इसकी बात कर रहा हूं, रस निषिप्ति की, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो अपने को क्या करना है कि रस निषिप्ति में पहला आचार्य कौन था, तो भट्ट लोलट था। और साधारणीकरण में पहला आचार्य कौन था, तो दो को छोड़ना है, दो रखना है, कौन था, भट्ट नायक था।
तो दो छोड़ देंगे, दो के बाद तीसरा नाम कौन सा आता है? वो भट्टनायक। तो निष्पत्ति में कौन था? भट्ट लोलट था। और साधारणीकरण में भट्टनायक था। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि साधारणीकरण का पहला आचार्य कौन था करने वाला? तो कौन था? भट्टनायक। ऐसे अब ट्रिक से पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपका काव्य शास्त्र में तो ऐसा लगेगा कि एक नंबर भी नहीं कटेंगे। काव्य शास्त्र में ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि ये कोई 2 दिन की तैयारी नहीं है, ये अनुभव है। कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, क्रैक किया है, नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स बना बना के तैयारी कर चुके हैं। तो आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे। आप लोगों का स्नेह सहयोग प्रेम मिलता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा अब उद्देश्य बार बार एक ही कह रहा हूं मैं कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, जितना है, ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरे पढ़ने वाले बच्चों में चले जाए, वो ज्ञान चला जाए, और मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारों का चयन हो जाए। ये भर्तियों का वर्ष है इस बार 2025 और 26। रुके नहीं, लगातार पढ़ते रहें। लगातार पढ़ोगे तो आपका 100% चयन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब लगातार पढ़ करके मेरा हो सकता है, अन्य का हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो आप आज होली के पर्व पर पुनः आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस चैनल को देखते रहें। मैं कह रहा हूं एसआई की भर्ती आएगी, उसकी तैयारी करने वाले, एपीओ, आरजेएस, एपीपी, एलडीसी, पीओ, सब तैयारी करने वाले आप चैनल देखते रहें। और साथ में जो स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, उनका जो है वो जल्दी ही हम क्लास शुरू करेंगे, वो जल्दी आपको क्लास मिलेगी। मेरा यह मानना है कि अप्रैल में अपना स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड का हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र की शुरुआत कर देंगे। अगर सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। और जो मैं उतना ही कहूंगा जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। हिंदी का जो आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, और हिंदी पढ़ाने के बाद हिंदी किससे संबंधित, मान लो कोई भी टॉपिक आता है, चाहे व्याकरण का है, चाहे काव्य शास्त्र का है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में, और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो होती है उनमें व्याकरण आती है, वो सारा यहाँ से करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को आप शेयर भी करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।